नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आपने देखा होगा हिंदू धर्म में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार आज भी पुरानी मान्यताओं के अनुसार ही किया जाता है। युग, फैशन व लोगों की भावनाएं जरूर बदली हैं, लेकिन अंतिम संस्कार की शास्त्रीय विधि बिल्कुल वैसी ही है जैसी सदियों से चली आ रही है। अर्थी को पुरुष ही कंधा देते हैं, महिलाओं को छोड़कर पुरुष ही शमशान घाट जाते हैं और सूतक का पालन करते हुए मरे हुए व्यक्ति का दाह संस्कार करते हैं। शास्त्र से जुड़ी समस्त जानकारी को हम आपके सामने साझा करें, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, यदि आप किसी की शव यात्रा में शामिल होते हैं या रास्ते में लोगों को शव यात्रा में ले जाते हुए देखते हैं तो हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आप पुण्य कमाने की बजाय पाप के भागीदार हो सकते हैं। दर्शकों, जब कभी भी परिवार, पड़ोस, रिश्तेदारी में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शव यात्रा में हमें शामिल होना पड़ता है। दर्शकों, हमें कभी कभी उस व्यक्ति की शव यात्रा में सम्मिलित होना पड़ता है जो हमारे पड़ोस में किसी का रिश्तेदार या सगा संबंधी हो। और दर्शकों, हमारे शास्त्रों के अनुसार गांव में आज भी ऐसी परंपरा है, यदि कोई व्यक्ति मर जाए तो तब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता, तब तक गांव में किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और न ही कोई शुभ कार्य, पूजा पाठ किया जाता है जब तक उसकी अर्थी न उठ जाए। दर्शकों, जिस स्थान पर शव पड़ा होता है उसके आसपास पूरा क्षेत्र नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। साधारण भाषा में इसे सूतक कहते हैं। यह वैसी ही स्थिति होती है जैसी सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण की समय होती है। इसलिए जल्दी से जल्दी अंतिम यात्रा की तैयारी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में विचार आते हैं कि नया युग है, महिलाएं भी शमशान घाट में जानी चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार महिलाएं जन्म देने वाली शक्ति को प्राप्त होती हैं। शमशान भूमि में जाने से महिलाओं की प्रजनन शक्ति या मातृ शक्ति का ह्रास होने लगता है। साथ ही महिलाएं शमशान घाट में मौजूद नकारात्मक शक्ति जैसे भूत प्रेत आदि का आसानी से शिकार हो जाती हैं। इसलिए महिलाओं को शमशान घाट में नहीं जाना चाहिए। प्राय देखा होगा कि 4 व्यक्ति शव को कंधा देते हैं। यह कार्य अत्यंत ही पुनीत माना जाता है, लेकिन हमारे शास्त्रों में इसके पीछे भी नियम होते हैं। पहले के लोग इसे निभाते भी थे। इससे ये प्रमुख नियम, जिस वर्ण के व्यक्ति का निधन होता है उसी वर्ण के लोगों को उसे कंधा देने का अधिकार होता है। जैसे ब्राह्मण की मृत्यु के बाद ब्राह्मण ही उसको कंधा देने के अधिकारी होते हैं। ब्रह्मचारी की अगर मृत्यु होती है तो ब्रह्मचारी ही उसको कंधा दे सकता है। केवल वह ब्रह्मचारी अपने माता पिता की अर्थी उठाने का अधिकारी होता है अथवा अपने गुरु की। दर्शकों, अपने हिंदू धर्म में मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार किए जाते हैं। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक है अंतिम संस्कार तथा 15वें संस्कार को विवाह, अग्नि और पारग्रहण संस्कार के अंतर्गत आते हैं। इस संस्कार में प्रयोग की गई अग्नि को औसाध्य अग्नि कहते हैं। इसी अग्नि से विवाह में होम इत्यादि कर्म किए जाते हैं। तत्पश्चात दंपति इस अग्नि को अपने घर में स्थापित कर देता था और आजीवन इसी अग्नि से कुल परंपरा के अनुसार हवन आदि किए जाते थे। तत्पश्चात परिवार में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की दशा में इसी अग्नि को एक पात्र में जलाकर सब यात्रा के
आगे आगे ले जाया जाता था और इसी से अंतिम संस्कार किया जाता था। सब यात्रा में राम नाम सत्य है का जयकारा लगाते हुए शमशान भूमि की ओर लोग आगे बढ़ते हैं, बल्कि रास्ते में मिलने वाले लोग सबको प्रणाम कर मन ही मन में शिव शिव का जाप करते हुए मरने वाले के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं। इस सब के पीछे मान्यता यह है कि जिस आत्मा ने अभी प्राण त्यागे हैं वह इस संसार को छोड़कर सीधे प्रभु के धाम जा रही है। अतः वह प्रणाम करने वाले सभी व्यक्तियों के कष्टों और दुखों को अपने साथ ले जाता है। हमारी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सब यात्रा को देखकर रुकता है या उसे प्रणाम करता है, उस व्यक्ति के सभी रुके हुए कार्य शीघ्र ही पूर्ण होने की संभावना बढ़ जाती है और समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। इस प्रकार से अर्थी मुक्ति धाम तक पहुंचती है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि मुक्ति धाम क्षेत्र यमराज के अधीन आता है और ये क्षेत्र की देख रेख के लिए अदृश्य रूप से क्षेत्रज्ञ नियुक्त होते हैं। अतः ये बेहद जरूरी है कि मुक्ति धाम में प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को अनुचित वार्तालाप, हंसी मजाक आदि से बचना चाहिए। साथ ही जाने वाले व्यक्ति को मन में यह भाव भी रखना चाहिए कि मरने के बाद उसे भी इसी स्थान पर लाया जाएगा। अतः ऐसे में कोई भी अनुचित गतिविधि करता है तो क्षेत्रज्ञ लोगों को उसका जवाब देना उसे भारी पड़ सकता है। उधर घर परिवार के लोग विधि विधान से चिता सजाते हैं, वैसे हिंदू धर्म में शिशु और पहुंचे हुए साधु संत सर्प दंश से मरे हुए प्राणी के शव को छोड़कर सभी के शव को जला दिया जाता है। ये परंपरा हजारों सालों से यूं ही चली आ रही है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने शरीर और आत्मा के विज्ञान को प्राचीन काल में ही खोज लिया था। ये शरीर नश्वर है और ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, क्योंकि आत्मा अमर है। क्योंकि आत्मा का जन्म परमात्मा से हुआ है, अतः शरीर 5 तत्व में विलीन कर दिया जाता है ताकि प्राणी का शरीर से मोह भंग हो जाए और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। शिशु सन्यासियों को अपने शरीर से कोई मोह नहीं होता, इसलिए उन्हें जमीन में गाड़ा या समाधिस्थ कर दिया जाता है। सर्प दंश से पीड़ित व्यक्ति के संदर्भ में ये मान्यताएं हैं कि उसके शरीर को पेड़े पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे सिद्धार्थियों के ज्ञान से वह पुनः जीवन को प्राप्त हो जाए। मरने वाले का पुत्र मुखा अग्नि देता है और थोड़ी ही देर में कपाल क्रिया करवा दी जाती है, जिससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तथा इतने ही व्यक्ति जो सब यात्रा में सम्मिलित होते हैं, वो मृत व्यक्ति को प्रणाम कर 3 लकड़ी दाएं हाथ और 2 लकड़ी बाएं हाथ में रखकर सबकी तरफ पीठ कर चिता पर उन लकड़ियों को फेंक देते हैं और पीछे देखे बिना ही नदी अथवा तालाब में वस्त्र सहित स्नान कर लेते हैं। प्रेत आत्मा के नाम से गोत्र और उसके नाम का स्मरण कर अंजलि से जल लेकर बिना कुछ कहे पुनः घर की ओर चल देते हैं। यह पीछे न मुड़कर देखना, बिना कुछ कहे घर की ओर चलने के पीछे यह मान्यता है कि मरने वाला जब तक जीवित था तब तक उनका सगा संबंधी मित्र या रिश्तेदार था। क्योंकि अब वह प्रेत योनि में जा चुका है, इसलिए उसका और अब उस मरे हुए व्यक्ति का कोई संबंध नहीं रहा। ऐसे में कोई व्यक्ति चलते समय चलो शब्द का प्रयोग करता है तो मरने वाला व्यक्ति प्रेत का रूप धारण कर उसी के साथ लग सकता है।
इसे साधारण शब्दों में प्रेत बाधा भी कहते हैं। इसके पश्चात घर लौटने पर सब यात्रा में सम्मिलित लोगों को दांतों से नीम या मिर्च चबाकर फेंकना तथा लोहा, अग्नि, जल व पत्थर को स्पर्श करके ही घर में प्रवेश कराया जाता है। इसके पीछे यह धारणा है कि आध्यात्मिक जगत में इस मनुष्य के भौतिक शरीर के अलावा और भी ऊर्जा से बने कई अन्य शरीर माने जाते हैं जो शमशान घाट या शव के संपर्क में आने से दूषित हो जाते हैं। जब आप इन वस्तुओं का स्पर्श करते हैं तो इससे उन शरीरों का अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। इतना ही नहीं, जो लोग शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं उन्हें एक दिन का शव को छूने वालों को 3 दिन, अर्थी को कंधा देने वाले को 8 दिन का सूतक मानना चाहिए। और दर्शकों, सूतक काल में पूजा पाठ, मंदिर, धार्मिक आयोजन तथा साधु संतों को भिक्षा देना या दान पेटी में रुपए पैसे डालना वर्जित है। इसी के साथ हमारी ये जानकारी यहीं समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको यह महत्वपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।